इस वीडियो में देखते हैं आदि शंकराचार्य का जीवन व दर्शन, जो कि फर्स्ट ईयर का एक महत्वपूर्ण कुछ पाठ है। तो इस पाठ को देखते हैं इस पाठ को। पहला तो है आदि शंकराचार्य। पहला क्या है? आदि शंकराचार्य। तो पहले आदि शंकराचार्य का जीवन, क्या जीवन। तो पहले आदि शंकराचार्य के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आदि शंकराचार्य के जीवन के बारे में तो पहला क्या है? आदि शंकराचार्य का जन्म। क्या? आदि शंकराचार्य का जन्म। तो पहले देखिए, आदि जीवन के बारे में पढ़ना, आदि शंकराचार्य के बारे में, है ना। तो पहले आदि शंकराचार्य का जीवन के बारे में पढ़ते हैं, फिर उनके दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो पहले पढ़ते हैं जन्म के बारे में। क्वेश्चन यहीं से आएंगे कि उनका जन्म कब हुआ। प्रारंभ से क्वेश्चन, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, है ना। इस प्रकार से प्रयास रहेगा। तो इनका जन्म हुआ था 788 ईसा पूर्व में, है ना। तो कब हुआ था इनका जन्म? तो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था 788 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो आपको लिखना है केरल में हुआ था। केरल, जो कि कहाँ है? दक्षिण में है ना। तो केरल दक्षिण में है। तो इनका केरल में एक कल्हाड़ी ग्राम है, कल्हाड़ी नाम का एक ग्राम है, गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। केरल के एक कल्हाड़ी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? पूर्णा नदी के किनारे। नदी के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस नदी के किनारे हुआ था। जैसे अभी होलकर कॉलेज में आया था कि कब हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था। तो वो तो पूर्णा नदी के किनारे। उसने कई प्रकार की कृष्णा, कावेरी और गंगा, 4 ऑप्शन दे दिए थे। तो उसमें आपको लगाना है क्या? पूर्णा नदी के किनारे। इसलिए इसे ऐड किया गया है। वैसे किसी भी के जन्म में ये नदी वगैरह नहीं आते, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है, तो फिर भी जोड़ लेते हैं जब क्वेश्चन आया है। तो ये कहाँ हुआ था? पूर्णा नदी के किनारे। आपको ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसे याद कर लेना है। ये कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा। ये क्वेश्चन देखिए डिग्री कॉलेज में आ गया, इसको इसलिए इसे भी हमने जोड़ लिया है इसी में। सभी जगह के जो प्रश्न पत्र हैं उनका अवलोकन करने के बाद ये वीडियो बनाए जाते हैं, तो जिससे आपका जो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस पेपर भी हल करने को ना पड़े। वैसे फिर भी जितने भी पेपर हुए हैं लास्ट में मैं उनके ऑब्जेक्ट के जो जितने हुए हैं, जितने भी कॉलेज के, डिग्री के, सतना के, जो इंदिरा गांधी, भोपाल के और इंदौर के, तो इतना पढ़ लेंगे तो आपका पूरा मतलब फंस सकता है। वैसे और आपके सीरीज के और जो होकर की वेबसाइट में डालते हो सब ऑब्जेक्ट मैं डाल दूंगा, है ना। अब देखिए क्या है इनकी माता। अब माता का नाम पूछा जाएगा, तो माता का नाम था आर्यम्बा। क्या था? माता का नाम था इनकी आर्यम्बा। माता का नाम आर्यम्बा। आपको याद करते जाना है, माता का नाम आर्यम्बा। ये आप लिखते जाइए, लिखना सबसे अच्छा रहता है। आप लिख लेंगे और फिर एक बार पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए जो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं वो पूरे एक लाइन से बनाए गए, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट छूटे ना। तो इनकी माता का नाम क्या था? आर्यम्बा, है ना। इनकी माता का नाम था आर्यम्बा। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शिवगुरु। क्या नाम था पिता का नाम? पिता का नाम था शिवगुरु। अब ये शंकर लिखा गया है, तो शंकर पूछा जाएगा इनके बचपन का क्या नाम था। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए इसे लिख दिया है। तो इनके बचपन का नाम था शंकर। इनके माता पिता इन्हें शंकर कह के पुकारते थे, है ना। तो इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था शंकर। अब देखिए जो आ सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ से आएंगे महत्वपूर्ण, कि इनका नाम क्या क्या नाम थे। एक तो शिव अवतार इन्हें कहा जाता था। शिव के अवतार थे। पूछा जाएगा किसके अवतार थे, तो शिव के अवतार थे और शिव के भक्त भी थे, है ना। तो आदि शंकराचार्य किसके भक्त थे? तो वो थे शंकर भगवान के भक्त हैं। अच्छा, इनको शंकर के नाम से जाना जाता था। बचपन का नाम था शिव अवतार इन्हें कहा जाता है ना। आदि गुरु आपने सुना होगा, आदि गुरु भी इन्हें कहा जाता है, आदि गुरु शंकराचार्य। तो इनका नाम था आदि शंकराचार्य, मतलब आदि गुरु भी इनका नाम था। धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक, इन्हें धर्म चक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है। और ये श्री मज्जात गुरु,
श्री मज्जात गुरु भी इन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि जो आदि शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य निम्न में से नाम आदि शंकराचार्य के नहीं हैं। तो ये ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से एक नहीं होगा, तो उसे आपको लगा के आ जाना है। इसलिए आपको इतने पते होने चाहिए। कितने नाम हैं देखिए, 1 2, ये 3 4 5 नाम हैं, है ना। ये जो कुछ लिखा गया है सभी जगह से खोज के लिखा गया है। इसलिए ना तो आपको सीरीज खरीदने की ज़रूरत है और ना ही गार्ड। अगर खरीदना है तो मत खरीदना है, जिसके पास सक्षम है वो खरीद सकता हो, जिसके पास नहीं है वो मुझे बताए, मैं उसे PDF भी सेंड कर दूंगा, है ना। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, किताब क्योंकि आई नहीं है और सीरीज में उतना ज़्यादा कुछ लिखा नहीं रहता। देखते हैं अगला। और अगले ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ सकता है कि आदि शंकराचार्य थे, तो आदि शंकराचार्य ने संन्यास कब धारण किया, है ना। तो आदि शंकराचार्य ने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण कर लिया था। कब? 8 साल की उम्र में। और उन्हें शिक्षा कब प्राप्त हुई, मतलब शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया, संन्यास धारण कर लिया। मैं आपको बताता चलूँ यहीं पे कि जो आदि शंकराचार्य थे, इन्हें 2 वर्ष की उम्र में, कितनी? 2 वर्ष की उम्र में इन्होंने वेदों और उपनिषद जो होते हैं उन्हें कंठस्थ कर लिया था। उपनिषद को कंठस्थ कर लिया था। कब? 2 साल की उम्र में। क्वेश्चन आएगा कितनी साल की उम्र में इन्होंने वेदों और उपनिषदों को याद कर लिया, तो कब? 2 वर्ष की उम्र में। ये आश्चर्य की बात है, फिर भी इन्होंने याद कर लिया था। और 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर लिया था? 7 वर्ष की उम्र में आदि शंकराचार्य ने शास्त्र के प्रकांड विद्वान हो गए थे। शास्त्रों के प्रकांड विद्वान, ठीक है, मैं भी लिख दे रहा हूँ। शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हो गए थे कितने? 7 वर्ष की उम्र में। ये आ सकता है। अब इन्होंने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण कर लिया। तो इसकी एक घटना पूछी जाती है, कैसे कर लिया था तो इन्होंने संन्यास धारण। क्या हुआ कि एक मगर ने, ये जल में नहा रहे थे, तो एक मगर ने इनका पैर पकड़ लिया, है ना। तो इन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर तुम मुझे संन्यास ग्रहण करने की वो दे देती हो तो ये मुझे मगर छोड़ देगा, तो और नहीं ये मुझको खा जाएगा, मैं मर ही जाऊंगा। तो उनकी माँ ने हाँ कह दिया कि हाँ दे तुम संन्यास ग्रहण कर लो। तो इन्होंने संन्यास ग्रहण करने, आएगा प्रश्न कि संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा किससे मांगी, माता या पिता? तो किससे? माता से। ये घटना ये थी कि मगर ने उनका पैर पकड़ लिया था, जिस कारण से इन्हें संन्यास लेना पड़ा, है ना। एक रोचक घटना ही थी। तो फिर इसके बाद और जो ऑब्जेक्ट आने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट क्या आएंगे आपके कि इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। तो इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया तो कहाँ पर ग्रहण किया? ये 8 वर्ष की उम्र में निकल गए, ये तो सबके विद्वान हो चुके थे। तो इन्होंने जो शिक्षा लिया, वो संन्यास की जो शिक्षा होती है वो ओमकालेश्वर में लिया। मध्य प्रदेश में ही ओमकालेश्वर में इन्होंने किसकी शिक्षा लिया? संन्यास की। किससे लिया? ये गुरु का नाम आ चुका है कई पेपरों में आ चुका है। यही जो BSc के 2 साल में हुए हैं उनमें आ सका है। किससे लिया था? तो गोविंद भगवत पाद। 2 से 3 यूनिवर्सिटी में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। कहाँ? गोविंद भगवत पाद से इन्होंने किसकी शिक्षा ले ली? संन्यास की। पूछा जाएगा कि जो गोविंद भगवत पाद थे वो किसके शिष्य थे? ये इनके शिष्य थे। किसके? ये शिष्य थे श्री गौड़पादाचार्य के
शिष्य थे। कौन? गोविंद भगवत पाद। ये क्वेश्चन आ गया है इसीलिए इसको भी यहाँ पर रखा गया है। मुझे लगता है आपको जो बताया वो याद हो गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखिए, वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि मुझे इसमें अभी जो इनके मठ हैं उनसे ऑब्जेक्ट आते हैं उनको याद कराना है, वो भी ट्रिक से, है ना, और मैप के द्वारा कि कहाँ स्थापित हैं। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बाकी मैंने कम से कम समय में बनाने की कोशिश की है। यही है ये वाला क्वेश्चन कि ये किसके अवतार थे। आदि शंकराचार्य किसके अवतार थे? तो वो थे किसके? शंकर भगवान के अवतार थे। ये अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसे आपको नोट कर लेना है। तो किसने दिया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था आदि शंकराचार्य ने। किसने? आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अब यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट आ जाए कि अद्वैतवाद का सिद्धांत में क्या होता है, तो सगुण और दुर्गुण दोनों रूपों में भगवान को पूजा जाता है। सगुण और दुर्गुण दोनों रूपों में, किसमें? सगुण और दुर्गुण दोनों रूपों में भगवान की पूजा की जाती है। ये ऑब्जेक्ट आएगा सीरीज में भी दिया गया है ना। अगला आएगा कि इन्होंने किसके प्रभाव को कम कर दिया? तो इन्होंने कम कर दिया था बौद्ध के प्रभाव को। किसके प्रभाव को इन्होंने कम किया? वो किया बौद्ध के प्रभाव को कम किया। आदि शंकराचार्य ने किसके प्रभाव को कम कर दिया? बौद्ध के प्रभाव को, है ना। ये ऑब्जेक्ट आ सकता है कि किसके प्रभाव को कम किया था? बौद्ध, महावीर, और भी ऑप्शन दिए हो सकते हैं। अब आएगा कि इन्होंने किसके प्रभाव को बढ़ाया? तो इन्होंने बढ़ाया, किसके प्रभाव को बढ़ाया? इन्होंने बढ़ाया था वेदों के प्रभाव को। तो वेदों के प्रभाव को किसने बढ़ाया? तो वेदों के प्रभाव को बढ़ाया आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य ने मुक्ति जो है उस कितने प्रकार की बताई है? तो बताई है 2 प्रकार की। मुक्ति कितने प्रकार की बताई है? 2 प्रकार की आदि शंकराचार्य ने मुक्ति बताई है ना। अब अगले जो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं वो देखते हैं कि जो आदि शंकराचार्य ने किसके साथ प्रतियोगिता की थी? प्रतियोगिता, डिबेट जिसे कहते हैं, वो डिबेट हुई थी मंडन मिश्र के साथ। किसके साथ हुई थी इनकी डिबेट? तो इनकी डिबेट हुई थी मंडन मिश्र के साथ। ये ऑब्जेक्ट आ गया है। तो मंडन मिश्र के साथ इनकी डिबेट हुई थी और उसमें जो डिबेट का जो डिबेट जो होती है उसका जो निर्णायक होता है वो थी उभय भारती। और उभय भारती कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी थी। किसकी? मंडन मिश्र की पत्नी थी। जी, मंडन मिश्र की पत्नी थी उभय भारती। तो उभय भारती, इस डिबेट में पूछ दिया जाए कौन जीता था, तो जीते थे आदि शंकराचार्य। कौन जीता था? आदि शंकराचार्य इस डिबेट में जीते थे। लेकिन जब इन्होंने उभय भारती से की थी डिबेट तो हार गए थे, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट थे ये यहाँ से आ सकते थे। अगला जो ऑब्जेक्ट है वो है शंकराचार्य जो थे, उपदेश जो शंकराचार्य ने दिए वो किसमें संग्रहित किए गए हैं? तो तत्व उपदेश एक नाम है, तत्व उपदेश एक पुस्तक संग्रह है, उसमें इनको आदि शंकराचार्य के उपदेशों को संग्रहित कहा गया है। अब आएगा ये कनक धारा, है ना। कनक धारा आएगा। कनक धारा स्रोत। कनक धारा स्रोत, कनक धारा स्रोत क्या है? तो क्या हुआ कि एक बार शंकराचार्य जो हैं, शंकराचार्य एक बार भिक्षा मांगने के लिए गए एक औरत के पास। ठीक है, कहानी सुनते जाइएगा। एक औरत के पास गए तो उन्होंने उससे कहा कि हमें भिक्षा दे दीजिए। तो उसने कहा गुरुजी हमारे पास नहीं है कुछ भी। तो उसने कहा कुछ तो होगा तुम्हारे पास। तो उसके पास एक आंवला रखा था, आंवला। तो उसने उसको उस मतलब शंकराचार्य जी को दे दिया दान में। उसके पास सिर्फ एक ही आंवला था
तो उसके घर में कनक मतलब सोने के आंवलों की वर्षा हुई, इसलिए इसे कनकधारा स्रोत कहा जाता है ना, जो उन्होंने उपदेश दिया। अगला आएगा मनीष पंचक। मनीष पंचक क्या है और इसमें कितने श्लोक हैं? तो मनीष पंचक में 5 श्लोक हैं। कितने हैं? 5 श्लोक। तो इस श्लोक के द्वारा एक जो था, एक कौन था? एक था राक्षस। राक्षस कहें या फिर उसे क्या बोलते हैं? तो मनीष पंचक जो है इसमें 5 श्लोक हैं जो शंकराचार्य ने एक चंडाल को दिए थे। किसे दिए थे? चंडाल को। तो एक बार चंडाल क्या हुआ? चंडाल आया, गंगा स्नान करके अपने शिष्यों के साथ शंकराचार्य जी आ रहे थे। तो चंडाल आया और चंडाल अपनी पत्नी और 4 कुत्तों के साथ आया था। कितने? अपनी पत्नी और 4 कुत्तों के साथ आया। तो जो इनके शिष्य थे, शंकराचार्य के जो शिष्य थे, उन्होंने इसे दूर हटने के लिए कहा। तो उस चंडाल ने कहा शंकराचार्य से कि आप इतने विद्वान हैं और ये छुआछूत क्यों मार रहे हैं हमारे साथ? तो उन्होंने 5 श्लोक सुनाए और ये जो छुआछूत है उसे दूर करने को कहा और कहा अपने शिष्यों की इनसे क्षमा मांगो। और फिर वो जो था शंकराचार्य का शिष्य बन गया और उसने इनके अद्वैतवाद के सिद्धांत को अपना लिया। यहीं पर उन्होंने अद्वैत का उपदेश दिया था, है ना। तो इस प्रकार से ये इनकी कहानी थी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मनीष पंचक क्या था। तो मनीष पंचक में कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। और कनकधारा वो जो आंवले की वर्षा हुई थी, है ना। तो एक जो स्त्री थी उसके लिए ये किया गया था।